प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता के पुस्तक उसका 139 उसका 12 वचन निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तो अभी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास कहता है कि परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति से भाग के कहाँ जाऊँ। अधोलोक में जाऊं तो वहाँ आप हैं, समुद्र के उस पार जाऊं तो भी आप वहाँ हैं, अंधेरे में छुपूं तो भी आप वहाँ हैं। 139 अध्याय में आकर दाऊद इस बात को क्यों कहता है, क्यों इस बात को लिखता है, बहुत गंभीर विषय है। ये परमेश्वर का वचन है, वास्तव में दाऊद का भजन है। उसने लिखा परमेश्वर की महिमा के लिए। तो वो कहता है कि मैं प्रभु, मैं जाऊँ कहाँ, हर जगह आप हैं। पर यही दाऊद भजन 51 में जब गलती करता है, जब भजन 51 में लिखता है, जब वो पाप कर बैठता है, तब उसे उस टाइम पर पता नहीं था। पर जब परमेश्वर के दास ने, नातान नबी ने सत्यता को प्रकट किया, उसके गुप्त जीवन को प्रकट किया, तब वो रोया, उसने पश्चाताप किया और उसको ये बात पता चला कि मैं कहीं भी छुपूं, कहीं भी जाऊं, मेरा प्रभु सदैव मेरे साथ हो। चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा परेशानी हो, चाहे कोई भी अवस्था हो, उसने इस बात को समझ लिया कि मेरा परमेश्वर सदैव मेरे साथ है। प्रभु के लोगों, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं कि जब प्रभु का दास आपके जीवन की गलतियों को बताए और आप उसे बर्दाश्त करें। कई बार हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई मुझे, मेरे बच्चे के बारे में, मेरा बेटा, मेरे बेटी के बारे में बोले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर सोचो तो सही, नातान नबी ने खुलेआम राजसभा के सामने दरबार में दाऊद को बोल दिया। दाऊद को बुरा नहीं लगा। उसे बुरा लगा, किस बात का बुरा, कि हाय, मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने एक गुनाह जब किया तो मेरा प्रभु ऊपर से देख रहा था। वो शर्म से मानो पानी पानी हो गया। उसने पश्चाताप किया। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, अपने जीवन को ईश्वर के हाथ में सौंप के वो रोया। तो प्रभु के लोगों, बहुत बार हमें ये पता नहीं, कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु सब कुछ देख रहा है। कोई आपकी बुराई करता है तब भी, और जब आप बुराई करते हैं तब भी। जब कोई आपके विरोध में बुरा काम करता है तब भी, और जब आप किसी के विरोध में बुरा काम करते हैं तब भी। दाऊद ने इस बात को समझा, बहुत लेट से समझा, पर प्रभु का धन्यवाद। और हम इस विषय के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि यह प्रकाशन मेरे और आपके जीवन के लिए उंडेला गया है। हम जो बोएंगे वो काटेंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, इस बात को हमेशा स्मरण रखें। हो सकता है तंगी, कमी घटी से होकर आप गुजर रहे हो, आपके बिजनेस पर, आपके दुकान, आपके व्यवसाय में, आपके पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक जीवन में कई बार अंधेरा महसूस होगा। कई बार ऐसा लगेगा परमेश्वर, आगे तो कोई उत्तर ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। और कई बार अंधकार की शक्ति आपको बताएगी, जैसे यीशु मसीह को कहा, इस मंदिर से कूद जा, इस पवित्र जगह से कूद जा, अपने आप को नाश कर दे। तो कई बार शैतान ऐसे बरगलाता है कि अपने आप को नाश कर लिया तो तेरा कुछ हो नहीं सकता, कुछ बन नहीं सकता। बहुत बार ऐसे अंधकार के समय आते हैं, पर ऐसे समय में हमें परमेश्वर की तरफ देखना है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। और उसने कहा, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधियारे में कभी ना चलेगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमारे पास एक परमेश्वर है जो ज्योति में लेके चलना चाहता है। हमें इस बात को समझना है। दाऊद ने इस बात को समझा और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मेरे पाप के अनुसार मुझसे व्यवहार नहीं किया। प्रभु की बड़ी बड़ी अद्भुत कृपा है। तो वो परमेश्वर जो मेरे और आपके जीवन के अंधेरे समय को, उजाले समय को, कठिन समय को और अच्छे समय को सबको जानता है और सबको नियंत्रित कर सकता है, हम उस परमेश्वर को जानते तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे गया। ऑल अथॉरिटी प्रभु के हाथ में है। वो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता है। तो जब सब कुछ उसके हाथ में है तो क्यों ना हम अपना जीवन उसके हाथ में दे दें। क्योंकि याद रखिएगा, जब सारा अधिकार उसके नियंत्रण में, हर अथॉरिटी उसके हाथ में है, तो ऐसी कौन सी अथॉरिटी, कौन सा अधिकार है जो आप पर हावी होगा और आपके भविष्य को बर्बाद करेगा या आपके जीवन को बर्बाद करेगा। हमारे पास एक महान परमेश्वर है और उस परमेश्वर को हम जानते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। दाऊद ने कहा, प्रभु जी, मैं अंधेरे उजाले में कहाँ जाऊँ, सब तो एक बराबर है। तो प्रभु के लोगों, शायद आज आप अंधेरे के जीवन में हो और आपको लगे कि परमेश्वर आप कहाँ हैं, आप तो सुन नहीं रहे, आप तो देख नहीं रहे। नहीं, प्रभु के लिए उजाला, प्रभु के लिए अंधेरा, दोनों एक बराबर है। हालेलुया। सो अपने जीवन के अंधेरे समय में, अपने जीवन की पीड़ाओं के समय में, आंसू के समय में भी हम परमेश्वर को पुकारें, वो उत्तर देगा और वो हमें अंधेरे से उठा के उजाले में ले जाके खड़ा करेगा।
हालेलुया। प्रभु के लोगों, अपने जीवन के हर एक कठिन दशाओं को प्रभु के हाथों में सौंपिए और उसकी स्वर्गीय सहायता को प्राप्त कीजिए। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। ऐसी कोई जगह, कोई स्थान, कोई परिस्थिति नहीं प्रभु जिससे हम छुप जाएं आपकी नज़रों से। आपकी आंखें सब कुछ को स्पष्ट देखती, बेपर्दा है प्रभु जी। इसलिए हे परमेश्वर, हम अपने जीवन के कठिन, दुखी, अच्छे समय को, बुरे समय को, सब बातों को तेरे चरणों पर देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यीशु के नाम से उजियाला हो, हम में से हर एक की जीवन पर महिमा प्रकट हो और तेरी सिद्ध पवित्र इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आपके प्रेम, कृपा, करुणा, अद्भुत दया के लिए धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने संभाला, धन्यवाद पिता। सारी महिमा आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।